हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ कोन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। लेट्स चेक द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमें गिवन है रेडियस ऑफ दिस कोन इज 6 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर और हमें जो फाइंड करना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? यस, दैट्स 1/3 द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पर पाई कितना है? 22/7। आर स्क्वेयर इज 6 टाइम्स 6 and h is height which is 7. So putting these values and solving it, 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 3 जो है एक 6 को कैंसिल करेगा and will get 2 here. So यहाँ पर सॉल्व करेंगे, so we'll get 22 times 2 that's 44 and 44 times 6 that is 264 centimeter cube, and thus the volume of cone is 264 centimeter cube, and that's our answer. How about second part? So second part में सेम हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, बट बिफोर मूविंग अहेड हमने डिस्कस किया था 3.5 ये जो डेसिमल है वी प्रेफर टू राइट इट इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो ये कैंसलिंग और सॉल्विंग रिलेटिवली इजी होती है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट इट एज 7/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है यहाँ पर? हाइट इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। सो विल पुट टू फाइंड वॉल्यूम विल यूज आवर फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं, सो विल गेट 1/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स आर स्क्वेयर को हम लिखेंगे 7/2 टाइम्स 7/2 एंड एच इज 12। इसको सॉल्व करेंगे, सो कैंसिलिंग इट आउट, 7 से 7 कैंसिल हो गया है। 3 टाइम्स 2 is 6, 6 times 2 is 12. This 12 will get cancelled with this 12. तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज 22/7 विच इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। और हमारी जो एंड स्टेटमेंट होगी thus the volume of cone is 154 centimeter cube and that's our answer. चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दो पार्ट में है। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ दिस कॉनिकल वेसल, और जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है और जो स्लांट हाइट है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम अपना वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पर r is basically 7 centimeter which is given। h is the height of this conical vessel। यहाँ पर ये डेप्थ होना चाहिए बट we take this as h height। तो basically to apply this formula we have to first find value of h कैसे निकालेंगे हम? Of course we'll apply Pythagoras theorem in this right angle triangle, जहाँ पर ये जो slant height है that is hypotenuse। So we'll say L square is r square plus h square। L is 25, R is 7 and H is what we have to find। तो यहाँ पर h square कितना हो जाएगा? That will be 625 minus 49 which is 576 which is 24 square। तो यहाँ पर हमारी जो हाइट है इट्स कमिंग एज 24 सेंटीमीटर। और जब हमारे पास हाइट आ गई है तो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 1/3 टाइम्स ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वेयर इज 7 टाइम्स 7, एच इज 24। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऑफ कोर्स ये 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 टाइम्स 8 इज 24। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 22 टाइम्स 7 दैट्स 154 इंटू 8 दैट इज 1232 centimeter cube, and that's our answer। No, wait, life is not that easy। This is the point where you lose marks।
हम मार्क्स क्यों लूज कर रहे हैं? क्योंकि हमसे वॉल्यूम तो पूछा ही नहीं है ना, हमसे पूछा है कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल इन लीटर्स, तो ये इनकम्प्लीट आंसर है अभी, है ना। तो वी हैव टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ दिस कॉनिकल वेसल, और कैपेसिटी के लिए हम यूज करेंगे अपना कन्वर्जन कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होते हैं। तो इसको हम बेसिकली 1000 से डिवाइड करेंगे टू गेट आवर आंसर इन लीटर, विच इज 1.232 liters, and thus the capacity of cone is 1.232 liters, and that's our answer. चलिए जी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम कॉनिकल वेसल है, लेकिन इस बार हमें जो गिवन है दैट इज, एक तो हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और दूसरा हमें गिवन है स्लांट हाइट एज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस इज नॉट गिवन, लेट्स अज्यूम इट एज 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कॉनिकल वेसल के वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच दैट इज हाइट इज 12 सेंटीमीटर, आर इज व्हाट इज मिसिंग हियर। तो आर फाइंड करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर जो स्लांट हाइट है दैट इज हाइपोटेन्यूज, सो विल गेट एल स्क्वायर एज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल दैट इज 13, एच it's given as 12. So putting these values, we'll get 13 square is r square plus 12 square. R square that will be 169 minus 144 or 25, which is 5 square. Compare करेंगे, we'll get radius r as 5 centimeter. ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 टाइम्स पाई इज 22/7, r square that will be 5 times 5 and h that is 12 centimeter. इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, so 3 and 12 will get cancelled, we'll get 4 here. Now 25 times 4 that is 100 times 22 that is 2200/7 centimeter cube. But wait, this is not the final answer. हमें जो पूछा है that is capacity in liters. तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब वी नो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर्स होंगे। तो टू फाइंड कैपेसिटी हम यहाँ पर ये जो हमारा वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, इसको जो है हम 1000 से डिवाइड करेंगे टू गेट आंसर इन लीटर्स। सो कैपेसिटी ऑफ कोन in terms of liter is 0.3143 liters, and that's our answer. चलिए जी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कोन गिवन है जिसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर। इस कोन का जो वॉल्यूम है वो गिवन है हमें 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस, दैट इज दिस रेडियस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है हाइट, लेट्स अज्यूम इट्स h, इट्स 15 सेंटीमीटर, और जो हमारा कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम इज 1/3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन दैट्स गिवन एज 1570, RHS में दिस इज 1/3 पाई इज वी हैव टू टेक इट एज 3.14, r is what we have to find and h is 15 सेंटीमीटर। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है टू गेट r। तो लेट्स टेक एवरीथिंग इन RHS। RHS में r स्क्वायर को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम LHS में ले जाते हैं। सो विल गेट दिस इक्वेशन हियर। तो यहाँ पर RHS में 3 डिवाइड हो रहा था, LHS में मल्टीप्लाई होगा। 3.14 इट वॉज गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो LHS में वो डिवाइड हो रहा है। 15 ऑल्सो इट्स गेटिंग डिवाइडेड इन LHS। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 and 15 will get cancelled to give me 5 here. This 5 and 1570 will get cancelled to get 314. And wow, this 314 and 3.14 will get cancelled, will get 100 here. So what we are getting here is r square is 100, or r square is 10 square, or r is 10 centimeter. And thus we can say that radius of the base of cone is 10 centimeter, and that's our answer.
चलें जी, फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है एक कोन जिसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर और इस कोन का जो वॉल्यूम है दैट्स गिवन एज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है इस कोन के बेस का डायामीटर। तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर रिज्यूम करेंगे। लेट्स रिज्यूम द रेडियस ऑफ दिस बेस इज r सेंटीमीटर और यहाँ पर हमें हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो कोन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वी नो दैट इट्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर वॉल्यूम कितना गिवन है भाई? वॉल्यूम है 48 पाई, सो LHS इज 48 पाई, RHS 1/3 टाइम्स पाई। इस पाई को हम पाई रहने देंगे है ना, क्योंकि लेफ्ट में भी पाई है। r स्क्वायर दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड एंड h इज 9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले तो भाई ये पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब जितनी भी टर्म्स RHS में है r स्क्वायर को छोड़ के वो हम LHS में ले जाते हैं। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, LHS में मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS में डिवाइड होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 and 9 विल गेट कैंसिल्ड हियर, जो बचेगा वो है 3 एंड 48 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज नथिंग बट 16। तो हमारे पास यहाँ पर जो r है दैट इज r स्क्वायर इज 16 एंड r इज 4 सेंटीमीटर। Thus we can say that radius of the base of cone is 4 centimeter and that's our answer. No, wait. वापस हम वही गलती कर रहे हैं, है ना? It is not what you are finding, it's what you have to find. हमें जो फाइंड करना है वो रेडियस नहीं, हमें डायामीटर फाइंड करना है भाई। तो यहाँ पर जो है we will lose half a mark if we'll give this as our answer. तो बहुत ध्यान देना है कि फाइंड क्या करना है हमें, है ना। तो यहाँ पर आपका जो डायामीटर है दैट इज नथिंग बट 2r और 8 सेंटीमीटर एंड नाउ विल से thus the diameter of cone base is 8 सेंटीमीटर and that's our answer. चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है अ कॉनिकल पिट, दैट इज एक गड्ढा है हमारे पास जो कॉनिकल शेप में है। इसका डायामीटर दैट्स 3.5 मीटर और उसकी जो डेप्थ है दैट इज हाइट ऑफ दिस कोन इज 12 मीटर। हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ दिस कोन इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर्स। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है दैट इज हाफ ऑफ दिस डायामीटर, सो 3.5/2। बट ये जो 3.5 डेसिमल्स है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। So we'll get it as 7/4 centimeter. But again we have made this mistake. हमारा माइंड जो है ना वो सेंटीमीटर को लेके थोड़ा सा फिक्स हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 3.5 मीटर, सो रेडियस इज नॉट इन सेंटीमीटर बट इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, है ना। ये कॉमन मिस्टेक है, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट। और यहाँ पर जो हाइट है दैट इज द डेप्थ ऑफ बिट, इट्स 12 मीटर और वॉल्यूम ऑफ कोन that's what we have to find is 1/3 times of pi r square h। यहाँ पर हमारे पास r भी है और h भी है, तो ये वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं। pi will put as 22/7, r square that's 7/4 times 7/4, h is what is 12 here। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 7 से 7 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 3 times 4 is 12, so ये 12 कैंसिल हो गया है। और ये जो 22 है और 4 है इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो दिस विल बी 11 एंड दिस विल बी 2। सो व्हाट विल गेट इज वॉल्यूम ऑफ आवर कोन दैट्स 11 times 7 विच इज 77/2 और 38.5 मीटर क्यूब। बट वेट, दिस इज नॉट आवर आंसर येट, क्योंकि हमें निकालनी है कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर्स। तो हमें पता है कि आपका 1 मीटर क्यूब में देर आर 1000 लीटर्स आर देयर। तो अगर आपका एक टैंक है जो 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर डायमेंशंस का है ना, क्यूबिकल टैंक, तो उसमें 1000 लीटर्स ऑफ वाटर कैन कम। सो एंड 1000 के लिए जो हम एब्रीविएशंस यूज करते हैं दैट्स किलो, सो वी कैन से 1 मीटर क्यूब इज 1 किलोलीटर
and here the volume of cone we can write in terms of kiloliter as 38.5 kiloliter, and thus the capacity of this conical pit is 38.5 kiloliters, and that's our answer. चलें जी, 6 क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कोन जिसका डायामीटर जो है दैट इज 28 सेंटीमीटर, और इस कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें फाइंड करना है तीन चीज़ें: हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फर्स्ट हाइट ऑफ कोन से शुरू करते हैं। यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। और यहाँ पर आर कितना है हमारा? आर रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट्स गिवन एज 9856, तो LHS आपका हो जाएगा 9856, RHS will be 1/3 times pi is 22/7, r square that will be 14 times 14, and h is height which we have to find. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सब चीज़ें LHS में ले जाते हैं एक्सेप्ट फॉर हाइट h। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स कैंसिल दिस 7 and 14, विल गेट 2 हियर, एंड this 9856, this will get cancelled with 22 to get 448. 448 को हम 14 से कैंसिल करते हैं, विल गेट 32 हियर। 32 को हम 2 से कैंसिल करते हैं, विल गेट 16 हियर, एंड 16 times 3, दैट्स व्हाट इज आवर हाइट, दैट्स 48 सेंटीमीटर। तो हमारा ये पहला पार्ट जो हमें हाइट निकालना था दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट एज 48 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का हमारा जो फॉर्मूला है, तो ये जो लेंथ है दिस इज स्लांट हाइट एंड दिस लेंथ इज योर हाइट। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सो विल से L स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर R इज रेडियस, रेडियस कितना है भाई? रेडियस इज 14 सेंटीमीटर and height h that is 48 centimeter. So 14 square that's 196, 48 square that's 25 minus 2 that's 2304. So L square is 196 plus 2304, और कितना हो जाएगा ये? 2500, and 2500 is 50 square, and thus L slant height is 50 centimeter, and that's our answer for second part. Third part, it's very easy, we have to find curved surface area. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? Yes, formula for curved surface area which is pi RL. यहाँ पर pi that's 22/7, R is radius which is 14 centimeter, and L is slant height which we have just calculated as 50. तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 2 हियर, एंड 2 times 50 is 100, 100 times 22 is 2200, and thus curved surface area for given cone is 2200 centimeter square, and that's our answer. चलें जी, 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पूरे चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसकी साइड लेंथ गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। और ये जो ट्रायंगल है इसको हमने रिवॉल्व किया है अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। तो बेसिकली 12 सेंटीमीटर को हमने फिक्स कर दिया है, और इसको एक्सिस बनाकर हमने इस वर्टेक्स को जो है हमने रोटेट किया है, और रोटेट करने से हमें जो सॉलिड फिगर ऑब्टेन हो रही है, तो ध्यान से देखेंगे ये जो फिगर है दिस फिगर इज अ कोन, और ये जो कोन है इस कोन में आपका जो रेडियस है दैट्स 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन्ड। सो सॉलिड जो ऑब्टेन्ड हो रहा है दैट इज अ कोन विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट एज 12 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला इजी है,
वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, जहाँ पर पाई जो है वो 22/7 है, आर स्क्वेयर दैट्स 5 × 5, एच इज 12। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अभी हमने पाई की वैल्यू यहाँ नहीं डाली है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 and 12 will get cancelled, we'll get 4 here. 5 × 5 is 25, 25 × 4 is 100, so we'll get volume of cone as 100 pi. पाई को अब यहाँ पर हम 3.14 डालते हैं, it's easy to calculate, so we are getting volume here as 314 centimeter cube. And thus the volume of solid obtained, which is actually a cone, is 314 centimeter cube, and that's our answer. चलें जी 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 7th क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में है। हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें साइड लेंथ है हमारे पास 5, 12 and 13 सेंटीमीटर। 7th क्वेश्चन में हमने इसे 12 सेंटीमीटर के लॉन्ग साइड रोटेट किया था और यहाँ पर हम इसको 5 सेंटीमीटर के अराउंड रोटेट करेंगे। तो ये जो 5 सेंटीमीटर साइड लेंथ है इसको हम फिक्स कर देते हैं, इसको एक्सिस मानकर इस वर्टेक्स को हम अलोंग साइड जो है हम इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको रोटेट करने से हमारे पास ये जो फिगर फॉर्म्ड हो रही है, तो ध्यान से देखेंगे तो बेस में हमारे पास ये सर्कल फॉर्म हो रहा है एंड दिस फुल फिगर फॉर्म्ड इज अ कोन। ये हमारे पास यहाँ पर कोन फॉर्म हो रहा है और इस कोन का जो रेडियस है दैट्स 12 सेंटीमीटर एंड इसकी जो हाइट है दैट इज 5 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड ऑब्टेन्ड। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दैट्स इजी, दैट्स 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वेयर एच। यहाँ पर हम आर की वैल्यू डालेंगे 12 एंड एच एस 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 × 4 is 12, 4 × 5 that's 20, 20 × 12 is 240. So 240 pi, putting pi as 3.14 and multiplying it, we'll get it as 753.6 centimeter cube. And thus the volume of solids obtained, which is a cone, is 753.6 centimeter cube. And that's our answer. But wait, don't forget, आंसर इज नॉट येट कंप्लीट। यहाँ पर एक सेकेंड पार्ट भी है जहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 and 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जहाँ हमने इसको 12 सेंटीमीटर के अलॉन्ग साइड रोटेट किया था वहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आया था 100 पाई। तो हमारी ये जो रेशियो होगी दैट विल बी 100 पाई इज टू 240 पाई। और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 10/24 और 5:12, दैट्स द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। चलें जी 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है अ हीप ऑफ व्हीट। तो जो व्हीट के ग्रेन्स हैं है ना, उनका जो हीप है दैट फॉर्म्स अ कॉनिकल शेप और इस कॉनिकल शेप का जो डायामीटर है दिस डायामीटर इज गिवन एज 10.5 मीटर और इसकी हाइट जो है दैट्स कोन हाइट इज 3 मीटर। हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम और साथ में अगर हम इस व्हीट को कैनवस से कवर करते हैं तो हमें फाइंड करना है कि इस कैनवस का एरिया कितना होगा। सो लेट्स चेक द फर्स्ट पार्ट हियर जहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दैट्स 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और यहाँ पर h ये तो 3 मीटर है। हाउ अबाउट r, आपका जो डायामीटर है दैट इज 10.5, तो रेडियस जो है उसका हाफ होगा 10.5/2। अब इसको यहाँ पर हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लेंगे रेडियस को, बल्कि फ्रैक्शनल फॉर्म में लेंगे है ना। 5.25 ना लेकर हम ऐसा करते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो विल गेट रेडियस एज 21/4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस है, हाइट है, लेट्स पुट द वैल्यू हियर। सो वॉल्यूम विल बी 1/3 × 22/7 × 21/4 × 21/4, दैट्स योर रेडियस r स्क्वायर एंड 3 इज व्हाट इज योर हाइट। इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं। 3 × 7 is 21, so this 21 gets cancelled,
22 और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 बचेगा और ऊपर हमारे पास 11 आ जाएगा। और दैट्स इट। इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। विल गेट दिस इन फ्रैक्शनल फॉर्म एज 693/8 meter cube, which in decimal form is nothing but 86.625 meter cube, and that's our answer related to volume of wheat grains which are present. अब हमें निकालना है कि अगर इसको हमने कैनवस से कवर किया है तो उस कैनवस का एरिया कितना होगा। सो एरिया ऑफ दैट कैनवस वी कैन इजीली मेक आउट। ऊपर में कवर्ड होगा, नीचे वाला पार्ट कवर्ड नहीं होगा, so that will be same as CSA, curved surface area of cone। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट के लिए हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, L स्क्वायर इज R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर R कितना है हमारा 21/4, H कितना है दैट इज 3। सो पुटिंग दिस वैल्यूज हियर एंड सिंप्लीफाइंग इट, 21/4 square, that's 441/16, 3 square is 9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट L square as 441 plus 144/16, और ऊपर में ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 585/16। L square इतना है हमारे पास, तो L कितना होगा, सो विल टेक ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, एंड 585 स्क्वायर रूट दैट यू हैव टू फाइंड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, दैट इज 24.2 अप्रॉक्सीमेटली, यू नो। और इसको डिवाइड करेंगे, विल गेट L स्लांट हाइट एज 6.05 मीटर, दैट्स योर स्लांट हाइट हियर। तो स्लांट हाइट आ गई है। अब आप अपना कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट्स पाई आर एल। Pi is 22/7, R is 21/4, and L slant height is 6.05। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 7 and 21 will get cancelled, will get 3 here, and 22 and 4 will get cancelled, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, न्यूमरेटर will have 11। थोड़ा सा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, will get curved surface area is 99.825 meter square, and thus the area of canvas required is 99.825 meter square, and that's our answer.